Hello students, in the last video we have discussed the carboxylic acid derivative, that is acid chloride. Now we will discuss the next carboxylic acid derivative, that is acid anhydride or acid anhydride. General representation of this class of compound is R, C double bond O, O, C double bond O, R. These R groups can be same or different. So we will represent it like R and R dash. R dash can be same or different. अगर हमारे पास R दोनों ग्रुप सेम है तो ये हमारा सिंपल एनहाइड्राइड हो गया. अगर हमारे R डिफरेंट है तो ये हमारे पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो गया. सबसे पहले हम इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. नॉमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स का जो जर्नल नेम है दैट इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड. जर्नल नेम इन कंपाउंड्स का, जर्नल आयुपैक नेम. डिपेंड करता है कितनी कार्बन है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास इनका नेम हो जाता है. सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, here we have 2 carbon, so its IUPAC name will be ethanoic, alkanoic, alkane, carbonyl carbon and alkyl एक साइड की रिप्रेजेंट करें, इथेनोइक एनहाइड्राइड. अगर हमारे पास दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है it will be benzoic because this group is benzoyl, तो benzoic एनहाइड्राइड हमारे पास हो जाता है. कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा इसका, तो ये हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड होगा. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इन कंपाउंड्स में मिक्स्ड एनहाइड्राइड की. अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिस कंपाउंड विल बी इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिटिक प्रोपेनोइक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. देन इसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं एंड एसिड क्लोराइड से भी बना सकते हैं. सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे. सपोज वी हैव एसिटिक एसिड, वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. एनहाइड्राइड की हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. मेरे पास रिएक्शन क्या हो रही है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. लॉस ऑफ वाटर मीन्स डिहाइड्रेशन. तो इस रिएक्शन में हमारी डिहाइड्रेशन हो रही है, दैट मीन्स वी नीड सम डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट. P2O5 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. इसके साथ अगर हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बन जाए. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन कर सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन कर सकते हैं और हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं. इस केस में हमारा HCl निकल रहा है. HCl मीन्स गैस है, HCl एसिड है, तो हम इसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे. बेस हमारे HCl को कंज्यूम करता रहेगा और हमारे पास प्रोडक्ट एनहाइड्राइड बना देगा.
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारे पास गेन एनहाइड्राइड, बाय प्रोडक्ट हमारे पास NaCl आ जाएगा। तो इस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज एनहाइड्राइड बना सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है, जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड हम बना रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर लूज होने के बाद कीटीन इंटरमीडिएट बनता है। अगर इस मॉलिक्यूल से मेरा वाटर निकले, वाटर मेरा कैसे निकलेगा, इसको भी मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दूँ, ये मेरा वाटर निकल गया, तो यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया। दैट इज इन दोनों इससे वाटर के लॉस के बाद विथ सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो जाएगा। मेरे पास कीटीन मॉइटी बन गई, CH2 डबल बॉन्ड C कीटीन। अब कीटीन मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। मेरे पास यहाँ पे क्या गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, बिकॉज O से एक लोन पेयर गया है, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया और ये प्रोटॉन यहाँ पे माइग्रेट हो गया, CH3 CuO COH डबल बॉन्ड CH2। ये मॉलिक्यूल इनोल फॉर्म में टोटोमराइज होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो इस तरह हम एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। देन इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कंपाउंड, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। लोअर मेंबर्स हमारे लिक्विड्स होते हैं, हायर मेंबर्स हमारे सॉलिड्स होते हैं, और ये कंपाउंड इरिटेटिंग स्मेल के होते हैं, मीन्स पंजेंट स्मेल के होते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, तो इरिटेटिंग स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड नियरली डबल हो गया। लार्ज मॉलिक्यूलर मास है, मोर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इन कंपाउंड्स के एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मेरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी रहेगी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन इसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। हाइड्रोलिसिस अगर मैं इन मॉलिक्यूल की करूँगी एसिडिक या बेसिक किसी भी कंडीशन में, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करें। देन जो एनहाइड्राइड्स है हमें एस्टर्स एंड अमाइड्स बना देते हैं। तो हमने करा ना रिएक्टिविटी ऑर्डर, एसिड क्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव थे, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड अमाइड। हमारा हाई रिएक्टिविटी वाला कंपाउंड लो रिएक्टिविटी वाला दे सकता है, बट लो वाला हायर नहीं देता। तो एनहाइड्राइड से रिएक्टिविटी लेस मेरी एस्टर्स एंड अमाइड्स की है, तो इन कंपाउंड से मैं एस्टर्स एंड अमाइड्स बना सकती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एनहाइड्राइड कंपाउंड, इसकी किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके
निकल गया, मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, CH। मैकेनिज्म सारे केसेस में हमारा सेम मैकेनिज्म आएगा एक्सेप्ट रिएजेंट उसके लोन पेयर का अटैक करने का। तो इस केस में मेरे पास एक तो एस्टर बन गया, साथ में क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये मेरे पास एल्कोलिसिस होगी ना, ऐसे अमोलिसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग अमाइड मॉलिक्यूल, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में भी यूज हो जाते हैं। दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एरोमेटिक रिंग हमारे पास, साथ में मेरे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है कोई भी, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस या फेरिक क्लोराइड, हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रही हूँ तो मेरे पास एसिटोकेटोन आ जाता है। इन कंपाउंड्स की अगर हम रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करेंगे विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास एल्कोहल बनती है। तो सिंपल एनहाइड्राइड के साथ दिस इज RC डबल बॉन्ड O रिडक्शन, हमारे पास RCH2 एल्कोहल बन जाएगी। इन केस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड हमारे पास 2 एल्कोहल बनेंगे, RCH2OH प्लस R-CH2OH। तो इस तरह हम डिफरेंट एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एनहाइड्राइड्स कंपाउंड्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास है एस्टर्स। एस्टर्स हमारे क्या कंपाउंड होते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंपाउंड्स हमारे स्वीट स्मेलिंग होते हैं। हमारी जो फ्रूट्स की फ्रूटी स्मेल होती है बिकॉज ऑफ एस्टर्स, ये हमारे प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स हो जाते हैं। नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम, जर्नल इनका नेम, हम एल्किनाइल, एल्काइल, एल्केनोइड लिखते हैं। जो मेरा एस्टर को मैं जर्नल ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो R- वाला हिस्सा है ये एल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट एल्केनोइड ग्रुप को कर रहा है। सपोज मेरे पास एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, मेरे पास ये कंपाउंड है, एल्काइल मेरा कौन सा हो गया, मिथाइल, और ये मिथेनोइड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोइड। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। अगला मेरे पास कंपाउंड है दिस इज मिथाइल इथेनोइड, 2 कार्बन है ना, एल्केनोइड पार्ट में कार्बोनाइल वाली कार्बन भी काउंट होती है। कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट। तो हमारे पास कंपाउंड है इथाइल एसीटेट, बड़ा कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, बहुत लैब्स में हमारे यूज होता है इथाइल एसीटेट। यहाँ पे हमारे पास क्या नेम हो जाएगा इसका, इथाइल इथेनोइड।
ऐसे अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, सपोज इथाइल बेंजोएट, और कॉमन नेम भी मेरा इसमें मिथाइल बेंजोएट इथाइल बेंजोएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास इनका आयुर्वेद कॉमन नेम है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, इसी क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये कंपाउंड्स को मैं एसिड क्लोराइड से भी बना सकती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकती हूँ और एनहाइड्राइड से भी बना सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देंगे कोई भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाए, मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। H पॉजिटिव O पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, एल्कोहल अटैक करेगी इस पे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास OH आ गया, OR आ गया, OH आ गया। देन उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, OH ग्रुप हमारा लीव कर जाएगा। जब भी हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन होती है, एल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर का पार्ट बनती है, तो कार्बोक्सिलिक की OH हमारा वाटर का पार्ट बनती है। इस केस में जो मेरा बाय प्रोडक्ट है वाटर होता है। अगर हम इस कंपाउंड की आइसोटॉपिक स्टडी करें, एक बार मैंने एल्कोहल रेडियो एक्टिव ले ली, ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले ली, मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे पास जो एस्टर है उसकी ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव थी। दूसरी बार अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले लें तो मेरा जो वाटर है वो रेडियो एक्टिव था। ये जब एक्सपेरिमेंट स्टडी हुई वहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है वो एस्टर का पार्ट बनता है, कार्बोक्सिल वाला OH है वो वाटर का पार्ट बनता है। तो ये मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड था। नेक्स्ट मेरे पास मेथड एस्टर फॉर्मेशन के फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O C। इसकी भी हम किसी भी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, मेरे पास एस्टर बन जाएगा क्रॉसबॉन्डिंग, साथ में HCl निकल रहा है तो हम इसको यहाँ बेस के साथ ट्रीट करेंगे सो दैट मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए अगेन हमें अल्कोहल के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मेरे पास वहाँ पे एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद डाईएजोमीथेन फ्रॉम एसिड एंड डाईएजोमीथेन। अब मेरे पास एसिड सपोज मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, डाईएजोमीथेन हमारे पास कंपाउंड होते हैं, डाईएजो मीन्स N2 CH2N2 कंपाउंड। अगेन जब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होती है तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, दिस इज H पॉजिटिव निकल गया। दिस कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास डाईएजोमीथेन पे जब H पॉजिटिव अटैच हो जाता है CH3
CH3 हमारे पास ये मॉलिक्यूल आता है, इस पे अटैक करते हैं और N2 हमारी निकल जाती है। तो मेरे पास क्या कंपाउंड बन गया, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस N2 गैस एलिमिनेटेड कर गई। देन उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है, टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन में हमारे 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल in the presence of aluminium ethoxide, यहाँ पे हमारे पास ये वाली हाइड्रोजन हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती और ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ बना देती है। दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड आ गया एंड H मेरी इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई। दैट इज CH, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट है CH2, अगेन मेरे पास H बन जाते हैं। तो ये हमारे पास मेथड्स है। देन इसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कंपाउंड हमारे लोअर मेंबर लिक्विड्स होते हैं, हायर मेंबर हमारे पास सॉलिड हो गए, स्वीट स्मेल के होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड इनके लेस होते हैं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो बॉइलिंग पॉइंट्स लेस एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी, हमारे ये कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। हम कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होंगे, वाटर एक्वस में इनसॉल्युबल होंगे। देन इसके बाद हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एस्टर मॉलिक्यूल वाटर के साथ एसिडिक और बेसिक कोई भी कंडीशन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल देते हैं। हम ऑलरेडी मैकेनिज्म एसिड और बेस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक कंडीशन में हमारे पास H पॉजिटिव पहले अटैक करता है, देन वाटर अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव हमारा निकला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और ये ग्रुप मेरा लीव कर गया। बेसिक कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव में अटैक करे, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ये ग्रुप एलिमिनेट करके। तो ये हमारे पास एसिड एंड बेसिक के मैकेनिज्म है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है एल्कोहल का, OR एस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनते हैं, एल्कोहल का OR एस्टर का हिस्सा बनता है। अब क्लीवेज हो रही है तो मेरा ये साइट ऑफ क्लीवेज है, जो एल्कोहल वाली OR है मीन्स एस्टर का जो एल्कोहल वाला OR पार्ट है वो हमारे पास एल्कोहल का हिस्सा बनेंगे। देन इसके बाद हमारे पास है ट्रांसस्टेरिफिकेशन। मेरे पास ऑलरेडी एस्टर है
फिर हमारे पास टर्म आ रही है स्टेरिफिकेशन। ट्रांसस्टेरिफिकेशन है, मेरे पास एक एस्टर है, उसमें आर ग्रुप हमारा चेंज हो जाता है। सपोज मेरे पास कोई एस्टर ओ आर है, मैं इसे आर ओ डैश वाली एल्कोहल से ट्रीट करूंगी, तो मेरे पास ये वाला एस्टर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन। और ये कहाँ पे यूज होती है? हमारे फैट्स में बनाने में। डिफरेंट फैट्स होते हैं हमारे पास। सपोज मेरे पास ग्लिसरॉल का कोई एस्टर है, दैट इज CH2O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरे पास हायर फैटी एसिड है, सपोज यहाँ पे C15H31, अगेन CHO, C डबल बॉन्ड O, C15H31, अगेन CH2O, C डबल बॉन्ड O, C15H31। ये मॉलिक्यूल हमारा है ग्लिसराइल ट्राई पाल्मिटेट। ये मॉलिक्यूल की हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन करें, दैट इज हम इसे इथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ट्रांसस्टेरिफिकेशन हमारे पास क्या है? एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना, उसका OR ग्रुप किसी और OR ग्रुप से रिप्लेस करना। अब मेरे पास ये OR ग्रुप है, अल्कोहल वाला पार्ट, और ये कार्बोक्सिल वाला पार्ट है। ये वाले कार्बोक्सिल के साथ मेरी ये अल्कोहल आ जाएगी, देखिए मेरे पास इथाइल पाल्मिटेट बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया? थ्री मॉलिक्यूल, C15H31, C डबल बॉन्ड O, C2H5। तो और साथ में मेरे पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आ गया। तो ये मेरे पास ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। हम ग्लिसरॉल वाले फैटी एसिड से हायर फैटी एसिड्स बना सकते हैं, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बना सकते हैं। तो ये मेरी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देन उसके बाद अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हमारा एस्टर मॉलिक्यूल है, इससे हम अमाइड बना सकते हैं, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड नहीं बना सकते। अब हम इस मॉलिक्यूल से अमाइड्स बना रहे हैं, तो हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? अमोनिया के साथ, या कोई भी अमीन के साथ अगर हम ट्रीट कर दें, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग अमाइड बन जाएगा, साथ में अल्कोहल मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये हमारी डिफरेंट रिएक्शन। देन उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। एस मॉलिक्यूल की अगर हम रिडक्शन करेंगे, हमें 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक ये पार्ट, दूसरा कार्बोक्सिल एसिड का अल्कोहल पार्ट, दैट इज एक RCH2OH और दूसरा R-OH अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। देन उसके बाद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई भी एस्टर, दैट इज OR-, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पर RMgX, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, OP नेगेटिव, डबल बॉन्ड OR ग्रुप लीव कर गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया? MgX-OR। तो ये मेरे पास कीटोन मॉलिक्यूल बन गया। सिंस माय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव विद कीटोन आल्सो, तो मेरे पास फर्दर क्या रिएक्शन हो जाएगी? दिस कीटोन आल्सो रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड टू गिव टर्शरी अल्कोहल। तो मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एस्टर्स के साथ रिएक्शन करके हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन एंड हाइड्रोक्सिलामीन। एस्टर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजीन के साथ
दैट इज एल्कोहल मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा ROH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है RC डबल बॉन्ड O NHNH2। ऐसी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ये मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिलामीन के साथ अगेन हमारे पास एल्कोहल मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या आएगा RC डबल बॉन्ड O NHOH। तो हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजाइड हो गया और ये हाइड्रोक्सामिक एसिड कंपाउंड हो गया। दैट इज हमारे पास इसका नेम हो गया एसिड हाइड्रोजाइड और ये हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोक्सामिक एसिड। फिर उसके बाद है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में हमारे पास जो एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं, दो एस्टर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बीटा कीटो एस्टर होती है। ये रिएक्शन हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ बेस उन एस्टर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स मेरे पास कंडीशन क्या होगी अल्फा हाइड्रोजन एस्टर के पास होनी चाहिए। बेस अल्फा हाइड्रोजन वाले एस्टर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन आयन बनाता है। दैट इज बेस यहाँ पे हम सोडियम इथोक्साइड यूज कर सकते हैं। कार्बन आयन बना दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O कार्बन आयन विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर यहाँ पे अटैक करेगा O पे नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये ग्रुप निकल गया तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप तो निकल गया CH2 यहाँ पे अटैच हो गया। ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एस्टर अल्फा पोजीशन और ये बीटा हो गया तो मेरे पास बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट आ गया। कौन से कंपाउंड से जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो इस तरह में अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन वाले एस्टर से बीटा कीटो एस्टर बना सकते हैं।